लैला मजनू की प्यास की आस में तड़प तड़प कर यहाँ हुई थी मौत। कुछ ऐसी है दोनों के इश्क की कहानी। 5 वर्ष पहले श्रीगंगानगर जयपुर हर साल 15 जून को लैला मजनू की याद में अनूपगढ़ के बिजनौर में सालाना मेला लगता है। पूरे देश के हजारों प्रेमी जोड़े यहाँ आकर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। आखिर इस मेले की शुरुआत भारत पाक सीमा पर बसे बिजनौर गांव से हुई। कैसे लैला मजनू का इस गांव से रिश्ता क्या था, दोनों की मजार यहाँ बनी कैसे, लैला मजनू आखिर हिंदुस्तान आए कैसे, जैसे कई सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। एक साथ दफना दिया था दोनों को भास्कर टीम ने 15 दिन तक इंटरनेट पर विभिन्न साइट खाली इतिहासकारों से बातचीत की। बिजनौर गांव जाकर वहां के बुजुर्गों तथा उस समय के बीएसएफ में रहे अधिकारियों से बात की। हालांकि सबके अलग अलग मत थे, लेकिन ज़्यादातर का यही मत था कि उस समय पाकिस्तान में जन्मे लैला मजनू अंतिम समय में अनूपगढ़ के बिजनौर गांव ही आए थे। लैला के भाई दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। दोनों छिपते छिपाते पानी की तलाश में यहाँ पहुँचे और दोनों की प्यास से ही मौत हो गई और वहीं दोनों को एक साथ दफना दिया गया था। दोनों की इस प्रेम कहानी व कब्रों का राज यहाँ आज़ादी के बाद खुला। फिर सन 1960 के बाद से यहाँ मेला भरने लगा, जो आज तक जारी है। लैला मजनू का सन 11वीं शताब्दी में हुआ। लैला मजनू 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। उस समय भारत पाक एक ही थे। पाक स्थित सिंध प्रांत में मजनू का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। मजनू का नाम कायस इब्न अल मुलाह था। मान्यता है कि मजनू के जन्म के समय ज्योतिष सिद्धियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इसे प्रेम रोग होगा और यह दर दर भटका रहेगा। मदरसे में तालीम के दौरान इश्क हुआ। मदरसे में तालीम पढ़ाई के दौरान ही मुल्ला को लैला नाम की एक लड़की से इश्क हो गया और लैला भी उसे चाहने लगी। मुल्ला कविताओं में रुचि रखता था। ऐसे में अब वह जो भी कविता लिखता उसमें लैला का जिक्र जरूर होता था। मजनू ने लैला के परिवार वालों से उसका हाथ मांगने गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नाराज परिवार ने लैला की शादी अमीर व्यापारी के से की। लैला के परिवार ने उसकी शादी के एक अमीर व्यापारी से करवा दी। लैला भी इस शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने पति को मजनू के बारे में सब बता दिया था। खफा होकर पति कैफी ने उसे तलाक दे दिया और उसके पिता के घर छोड़ दिया। जब मजनू ने लैला को फिर देखा तो दोनों घर से भाग गए। लैला मजनू घर से भाग के तो परिवार जान के प्यासे लैला के मजनू के साथ भागने का पता उसके परिवार को लगा तो उसके भाई गुस्सा हो गए और भाई दोनों को ढूंढने लगे। वहीं परिवार से डरते डरते लैला मजनू दर दर भटकने लगे। बताया जाता है कि भागते भागते वे श्री गंगानगर की अनूपगढ़ तहसील के गांव बिजनौर 6 MSR में पहुंच गए। वहीं रेगिस्तान क्षेत्र में पानी नहीं मिलने से दोनों की मौत हो गई और लोगों ने उन्हें एक साथ दफना दिया। यह है वो पहली कविता जो हजारों मजनू ने लैला के लिए लिखी। इन दीवारों से गुजरता रहूँगा जिसे लैला गुजराती है और मैं उस दीवार को चूमा करूँगा। जिसने लैला गुजराती है यह मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल की खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से
चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है, उससे मुझे प्यार है। मज़ार में हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था, बस नाम अलग अलग है। लैला मजनू मज़ार में हिंदू और मुस्लिम दोनों की ज़बरदस्त आस्था है। दोनों समुदायों के लोगों यहाँ आकर सिर झुकाते हैं और मन्नतें मांगकर धागा बांधते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों समुदायों ने यहाँ का नाम भी अलग रखा हुआ था। मुस्लिम इसे लैला मजनू की मज़ार कहते हैं, तो हिंदू लैला मजनू की समाधि कहकर पूजते हैं। 5 दिन के इस मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से प्रेमी जोड़े यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। बीएसएफ की भी देती है। दोनों को सम्मान सीमा चौकी का नाम पर भी मजनू पर देश में बीएसएफ की संभावत यहाँ पहली सीमा चौकी है जो प्यार करने वालों के नाम पर बनी है। सीमा पर बसे इस गांव में बीएसएफ की सीमा चौकी का नाम पहले लैला मजनू था, जिसका नाम बाद में मजनू कर दिया गया था। पहले यहाँ पाकिस्तान से बड़ी संख्या में प्रेमी आया करते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान में मतभेद बढ़े तो यहाँ ताराबंदी कर दी गई और वहाँ से प्रेमियों का यहाँ आना भी बंद हो गया। यह कहानी स्टोरी सन 1960 के है और सेना के ही रिटायर्ड अधिकारियों ने उपलब्ध कराए हैं। ये लैला मजनू की मज़ार की पहले कच्ची हुआ करती थी। ये लैला मजनू की पूरी कहानी है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल पे आप सभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।